दोस्तों 2021 स्टार्टिंग हो चुका है। आपके लगभग सभी कोर्ट ऑन भी हो चुके हैं। सवाल यहाँ पे आ जाता है कि 498 केस में एंटी सपेटरी बेल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कहीं पहले 1 साल या 1.5 साल पहले मैंने वीडियो बनाए भी थे, उसमें ये बताया गया था कि आप एंटी सपेटरी बेल नहीं लेना चाहिए। लेकिन आज की सिचुएशन 1 साल बदल चुका है, नई साल लग चुकी है, सिचुएशन भी बदल चुकी है। अब मैं डिटेल में बात करूंगा कि अग्रिम जमानत आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। क्या पुलिस आपको कहती है कि आप बेल मत लीजिए तो क्या आपको बेल लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? क्या पुलिस वाली नोटिस बेल लेनी चाहिए या फिर अग्रिम जमानत लेनी चाहिए? पूरी डिटेल में बात करूंगा। 498 में आपको एंटी सपेटरी बेल के एडवांटेज भी है या लॉस है, क्या है, पूरा मैटर इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो। डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, कंसल्टेशन फीस जमा करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज की डेट पे हो क्या रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ निकाला थी, गाइडलाइन जारी किया था 1 सितंबर 2020 को, जिसमें ये क्लियरली कहा गया था पुलिस रूल नंबर 3 राष्ट्रीय पुलिस आयोग रूल नंबर 3 के तहत भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया कि आजकल लोगों की एंटी सपेटरी बेल के लिए की भीड़ होती जा रही है। पहले क्या होता था दोस्तों कि अगर आप एंटी सपेटरी बेल लेने जा रहे तो वो मामला कोर्ट की नज़रों में चले जाता था कि आपने कुछ ना कुछ क्राइम किया है। लेकिन आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन एक ही चीज़ ये कहती है कि आजकल लोग एक अपने क्राइम को बचाने के लिए नहीं, अपनी निर्दोष गिरफ्तारी, आपका बिल्कुल निर्दोष हो फिर भी पुलिस की जो भ्रष्टाचारी को गिरफ्तारी का बढ़ावा दे रही है, इस वजह से लोग एंटी सपेटरी बेल ले रहे हैं। 498 में 2018 में ही गिरफ्तारी बंद कर दी गई थी, लेकिन फिर भी पुलिस वाले जबरन उनको गिरफ्तार किए जा रहे हैं, जबरन उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं। तो सिचुएशन ऐसे आने लगे कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी है, कोई लड़का जॉब करने वाला है, वह इसकी निर्दोष है, फिर भी उसको ज़बरदस्ती से ही किडनैपिंग यानी गिरफ्तार किया जाता है, पुलिस कस्टडी में लिया जाता है जानबूझ के। या तो उनकी भ्रष्टाचार की डिमांड पूरी की जाए, अगर आप उसको पैसे नहीं दे रहे हो तो फिर आपको पुलिस कस्टडी में रख लेते कोई न कोई चार्ज लगा के। सिचुएशन यहाँ पे आ जाती है। कई बार लोग ये भी कहते हैं कि सर हमको पुलिस वाले ने बोला कि आपको एंटी सपेटरी बेल लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको एक नोटिस बेल दे देंगे। सीआरपीसी 436 में पुलिस के पास भी पावर होता है 498 केस में नोटिस बेल देने का। जब तक आपकी चार्जशीट बनती है तब तक वह बेल होती है जो मान्य होती है। उस सिचुएशन में क्या पुलिस की बेल लेनी चाहिए या फिर हमको एंटी सपेटरी बेल ही लेनी चाहिए, अग्रिम जमानत या नहीं? या फिर आपको चार्जशीट बनने तक आपको कोई भी एंटी सपेटरी बेल लेना है या नहीं लेना है, डायरेक्टली हमको रेगुलर बेल लेनी चाहिए? दोस्तों यहाँ पे एक और सवाल मैं खड़ा कर देता हूँ आपके बीच में। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात पहले 2020 में भी क्लियर कर दिया था कि अगर आप एंटी सपेटरी बेल लेते हो तो आपको रेगुलर बेल लेने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपकी एंटी सपेटरी की बेल के आधार पे ही आप पूरा ट्रायल पेश कर सकते हो। 6 जनवरी 2020 का ये गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी है। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल आ जाता है कि हमको एंटी सपेटरी बेल लेना है या नहीं लेना। देखिए दोस्तों, सिचुएशन ऐसी बिगड़ी हुई है, पुलिस की ऐसी हालत ख़राब हो रखी है दोस्तों आज की डेट पे कि आप पुलिस वाले कहीं बार आईओ ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कहता है कि कुछ ले दे के मामले ख़त्म कर रहे हैं, कुछ नाम निकालने की बात कर देते हैं, लेकिन विपक्ष पार्टी वाले जो वकील होते हैं वो क्या करते हैं, आईओ को ही चेंज करा देते हैं। मान लीजिए किसी आईओ ने आपको सपोर्ट तो कर दिया पहले, किसी भी चीज़ लेके देख के, जो भी आपका मैटर, आप खुद समझदार हो, लेकिन सिचुएशन ऐसा होता है कि जो विपक्ष पार्टी आपकी पत्नी का एडवोकेट होता है वो क्या करता है, अपनी पत्नी को कोर्ट में, आपकी पत्नी उसको एसपी के पास भेजा जाता है कि मेरी चार्जशीट में जो आईओ है वो नाम निकाल दिया है, एक तरफा कार्रवाई कर रहा है, एक तरफा इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। एसपी साहब क्या करते हैं, उस आईओ को ही चेंज करते हैं, दोबारा से स्टार्टिंग से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। कई लोगों के साथ ये फ्रॉडिंग टाइप का हुआ, तो लोगों ने जो पैसा भी दिया, उनका नाम भी निकाला, वो सब सिचुएशन वहाँ पे ख़त्म होती दिख गई। दोस्तों बात यहाँ पे ये सिचुएशन ये आने लगे लोगों के बीच में कि भाई पैसा भी दे देते पुलिस वालों को, नाम भी नहीं निकलते। ये एक रिस्क हो गया दोस्तों आज की डेट पे, क्योंकि आईओ को चेंज कराना कोई बड़ी बात नहीं है। और जो आपकी पत्नी के वकील होते हैं वो डायरेक्टली एसपी ऑफिस में डेली बिठा देते हैं लेडीज को, जाके प्रेशर डलवाते हैं या तो आपको गिरफ्तार करने की, या फिर आपके नाम निकल गए तो उनको वापस जुड़वाने के लिए। तो एसपी डायरेक्टली ऑर्डर कर देता है, भैया इनको नाम को ऐड रहने दीजिए, आप चार्जशीट बनाइए, जाने दीजिए। वहाँ पे कई बार पुलिस वाला आपको वारंट भी निकालता है, गिरफ्तारी के लिए भी बोलता है। सिचुएशन क्या होती है 498 की कि आपको 41 ईयर नोटिस देने के बाद पुलिस आपको परेशान नहीं कर सकती, लेकिन आजकल उल्टा सिस्टम हो रहा है दोस्तों। तो एंटी सपेटरी बेल लेना बिल्कुल भी गलत नहीं है दोस्तों।
पहले क्या होता था, अब क्या है। एंट्री सपेटरी बेल आप इस वजह ले रहे हो कि आपके निर्दोष बिना कारण से आपकी गिरफ्तारी से बचने के लिए आप एंट्री सपेटरी बेल ले रहे हो, ना कि आप किसी तरह से आरोपी हो। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि पुलिस इतना भ्रष्टाचार हो चुका है, गिरफ्तारी इतनी भ्रष्टाचार के कारण हो रही है कि आज हर किसी मुद्दे में 90% गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे भी एक मौलिक अधिकार, हाईकोर्ट इलाहाबाद ने जस्ट अभी थोड़ी दिन पहले कहा था कि आप मौलिक अधिकारों का खनन किए जा रहे हो, आप लोग डायरेक्ट गिरफ्तार कर रहे हो, भ्रष्टाचार को आप बढ़ावा दे रहे हो। आखिरी ऑप्शन होना चाहिए आपकी गिरफ्तारी का। लेकिन 498 में ऐसी वसड़ बची हुई, ऐसी पैसों की भ्रष्टाचार चल रही है कि लोगों को हरासमेंट किया जाता है। एंट्री सपेटरी बेल लेने का आपका एडवांटेज क्या है दोस्तों कि आपको एंट्री सपेटरी बेल ले लेनी चाहिए। इसका आपके कोई भी इन्वेस्टिगेशन में किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको जब रेगुलर बेल लेने जाते हो आप लोग, जब भी आपको एक रोल कहीं जगह तो एक सेम डे आपको मिल जाती है, कहीं लोग कहेंगे सर सेम डे ही मिल जाती है, बिल्कुल मिल जाती है, मैं इस चीज़ से एग्री हूँ। लेकिन कहीं सिचुएशन ऐसी आएगी जो गवर्नमेंट वाले जॉब करने वाले थे उनको 2-2 दिन तक कस्टडी, जुडिशरी कस्टडी में जेल में रहना पड़ा है, वहाँ पे दिक्कत क्रिएट हो जाती है। एंट्री सपेटरी बेल लेने से आपको एंड तक कोई भी रेगुलर बेल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली बात तो डबल खर्चा नहीं होगा आपको, ना ही पुलिस का जो हरासमेंट है वो नहीं होगा। पुलिस भी आपको एंट्री सपेटरी के बाद बिल्कुल हरासमेंट नहीं करेगी, क्योंकि डायरेक्टली आपकी आजकल हाई कोर्ट से हो रही है भाई, जो बेल हो रही है वो आजकल हाई कोर्ट से हो रही, तो आपको उस चीज़ से डरना बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगली सिचुएशन में और बताता हूं दोस्तों मैं आपको। एंट्री सपेटरी बेल के बाद भी आपकी अगर कोई गलत नाम है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इस प्रकार से पाया जाता है कि ये गलत है, तो वो भी निकल जाएंगे, तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो 99% आपको एंट्री सपेटरी बेल ले ही लेनी चाहिए, क्योंकि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आप किसी लिमिटेड में या किसी आप मर्चेंट नेवी में किसी भी ऐसी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हो कि आप पुलिस गिरफ्तारी से आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो डेफिनेटली आप लोग पुलिस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट मत कीजिए, क्योंकि पुलिस आज की डेट पे भ्रष्टाचार के खिलाफ बिल्कुल अंधी हो चुकी है। इस सिचुएशन में आपको एंट्री सपेटरी बेल ले ही लेना चाहिए था। पहले की प्रॉब्लम क्रिएट अलग थी, आज की सिचुएशन अलग चल रही है, क्योंकि आजकल सरकारी वकील मेरे साथ इतने क्लाइंट रहे जिनमें से कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया पुलिस लोगों ने। तो रिस्क है दोस्तों, रिस्क पे छोड़ सकते हो पुलिस के विश्वास पे, लेकिन फिर आगे चल के आपको लेना पड़ेगा रेगुलर बेल। तो रेगुलर बेल पे भी आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आपको 24 घंटे के लिए जेल में भेज दिया जाता है। तो इस सिचुएशन में एंट्री सपेटरी बेल लेना कोई आपके लिए क्राइम नहीं है, ना ही कोई गलती है। बिल्कुल आप एंट्री सपेटरी बेल ले लीजिए, उसके बाद आप फ्री माइंड हो जाएंगे, क्योंकि पुलिस का जो तानाशाही राज चल रहा है आज की डेट पर, उससे आप बिल्कुल उभर जाएंगे, उस परेशानी से आप बिल्कुल बाहर निकल जाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। नोटिस बेल कभी मत लेना, पुलिस वाले कहते हैं कि हमारी बेल ले लीजिए, क्योंकि नोटिस बेल के बाद फिर आपको रेगुलर बेल लेना होगा, दिक्कत आपको होगी। देखो आप एक बारी एंट्री सपेटरी बेल लेके छोड़ दीजिए, उससे फायदा है, ठीक है। लेकिन आप नोटिस बेल वगैरह इसमें सिचुएशन मत जाइए, 41 नोटिस, क्योंकि आईओ भी आजकल तुरंत चेंज कर देते हैं। तो ये सिचुएशन आपको क्रिएट हो रही है, कहीं केसेज में सिचुएशन क्रिएट हुई है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एंट्री सपेटरी बेल लेना चाहिए, क्योंकि एंट्री सपेटरी बेल लेने के बाद ना आपको नोटिस बेल, रेगुलर बेल नहीं लेना पड़ेगा, और ट्रायल पूरा आप एंट्री सपेटरी बेल पे लड़ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।